हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि आजकल हमारे चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा पे आपकी क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट सॉल्व कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, जो प्रश्न नंबर 1 का 5 है, ठीक है। तो वो क्या आपके पास t² - 15। सबसे पहले तो आपको उसके क्या करने, रूट निकालने हैं। और रूट निकालने के बाद उन रूटों के तथा जो उनके क्या होते हैं, गुणांक होते हैं, उनके बीच संबंध की सच्चता की जांच करनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं, जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण होते हैं, सबसे पहले आप उसका मानक रूप लिखिए। तो उसका मानक रूप क्या होता है आपका, उस द्विघात समीकरण का मानक रूप मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ax² + bx + c होता है। अब देखिए जो आपके पास क्वेश्चन दिया उससे इसके कंपैरिजन करिए, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू b की वैल्यू 0, c की वैल्यू कितनी आपके पास 15 है। तो जब भी आपके पास क्या हो, केवल और केवल, ठीक है, मैक्सिमम पावर दी हो, है ना, यानी द्विघात समीकरण दी हो और केवल अचर पद दिया हो, तो उसको किस तरीके से हल करना है। उसको हल करने का तरीका ये है कि आपके पास जो भी अचर पद दिया है आप उसको स्क्वायर बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। तो आप उसको क्या करिए, स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। जब आप उसको स्क्वायर बना लोगे तो देखो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। ये फॉर्मूला होता है आपका a² - b² का। तो आप इस 15 को स्क्वायर के रूप में लिखिए। तो आप 15 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि स्क्वायर बन जाए। आपको पता है जब आप किसी भी ठीक है रूट का स्क्वायर करते हो तो देखिए आप इसको कितना लिख दोगे, t² - √15 का स्क्वायर। आप इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब किसी भी चीज़ का आप स्क्वायर करते हो, यानी √3 तो कितना हो जाता है आपका, √3 होता है। जब आप किसी भी रूट का स्क्वायर करते हो तो वही संख्या रूट से बाहर आ जाती है। जैसे मैं आपसे कहूँ तो √2 × √2 कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। मैं कहूँ √5 × √5 तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5। इसी तरीके से मैं अगर क्या कहूँ √15 × √15 तो किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा। यानी जो 15 है, इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। अब जब आपने इसको √15 का स्क्वायर लिख दिया तो उसके बाद आप इस पर फॉर्मूला लगाओगे। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, है ना, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b और a - b। तो देखिए अब जब मैं इसमें लगाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास a की जगह क्या है, t है, और b की जगह मेरे पास क्या है यहाँ पे √15। तो यानी जब मैं इसको खोलूंगा तो यानी यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, t² - √15 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा, t + b की जगह मैंने क्या बोला आपके पास कितना है, √15, तो t + √15 हो जाएगा। और a - b यानी कितना हो जाएगा, t - √15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करूँगा, देखिए ये अब 2 फैक्टर आ गए हमारे पास। अब हम इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो आप एक बार क्या करोगे, t + √15 को 0 के बराबर रखोगे। तो जब आप एक बार 2 + √15 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से आपके पास t के बराबर कितना आ जाएगा, -√15। इसे आप क्या मान लीजिए, अल्फा मान लो। इसे क्या मान लोगे आप, अल्फा मान लोगे। अब दूसरी बार आप क्या करोगे, t - √15 को 0 के बराबर रखोगे। तो यानी t - √15 बराबर 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √15, वो भी किसकी, प्लस की। इसे आप क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। ये क्या हो गया आपके पास, बीटा हो गया। अब आपने क्या करनी है, अब हमने करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है आपके पास, -b/a। यानी आप क्या लिख सकते हो, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। तो चलिए अब हम कंपैरिजन करके देखते हैं क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो देखिए अल्फा + बीटा की, अल्फा की वैल्यू कितनी है, और -√15। तो अल्फा की जगह कितना लिखोगे, -√15, प्लस बीटा की जगह आप कितना लिखोगे, √15 बराबर -b/a। तो b यानी x का गुणांक, है ना। तो जब आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे यानी x वाला टर्म है नहीं, तो यानी जो आपके पास b है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, t², है ना, +0t
15। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पर ये क्या है आपके पास ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 है ना। यहाँ से जो आप कंपैरिजन करोगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, बी की वैल्यू ये है, ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको 1 मानते हैं, बी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 15 माइनस की 15, ये आपके पास क्या हो जाएगी सी की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा आपके पास, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको, तो देखिए b की वैल्यू कितनी है आपके पास 0 अपॉन a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, a की वैल्यू 1, तो 15 माइनस 15 यानी 0 और ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 0। तो यानी पहली चीज तो क्या है कि आपकी सही आ गई, यानी जो आपने शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं शून्यकों का गुणनफल देखते हो, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है हमारे पास सी अपॉन ए, क्या होता है हमारे पास सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी √15 है ना, माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 बराबर सी अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे आपने कंपैरिजन किया तो सी की वैल्यू मैंने कितनी बताई माइनस की 15, क्योंकि मैंने आपको ये बताया है जो ए बी और सी की वैल्यू लेते हैं हम विद साइन के साथ लेते हैं, उसके आगे जो साइन होता है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास माइनस की 15, तो सी की जगह आपने लिख दिया माइनस का 15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है यहाँ पे आपके पास 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अपॉन 1, तो यानी 15 मैंने बताया था √15 तो कितना हो जाएगा आपके पास 15 और माइनस, तो और ये भी कितना आ गया आपके पास माइनस का 50। तो यानी यहाँ से आपके पास क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, ये बात भी आपकी प्रूफ हो चुकी है। तो इसका मतलब हमने क्या है जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम चलते हैं जो आपकी हमारे पास क्या है प्रश्न नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन के किस प्रकार से हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, छठा क्वेश्चन आपके पास दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 माइनस एक्स माइनस 4, इसके आपने क्या करने हैं, इसके साथ भी आपने वही करना है, आपने क्या करना है पहले इसके रूट निकालने, उसके बाद आपने क्या करनी है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना द्विघात समीकरण की, तो मानक समीकरण लिखने पर, तो मानक समीकरण क्या है हमारे पास, मानक समीकरण है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। अब इसके आप कंपैरिजन कर ली तो देखिए a की जगह कितना आपके पास 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, b की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे माइनस का 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसको हम कितना मानते हैं 1 मानते हैं, उसके आगे माइनस लगा हुआ। अब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास माइनस की 4 हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो अचर पद होता है यानी ये है इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है आपने x² के गुणांक के साथ, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12। उसके बाद हमने क्या करना होता है जो अचर पद और x² के गुणांक की गुणा करके आता है उसको हम इस तरीके से गुणनखंड करते हैं कि जोड़ या घटाकर किसके बराबर आ जाए, b के बराबर आ जाए। तो b का मान कितना है यहाँ पे 1, यानी हम इसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि जब हम या तो फैक्टर करके जो भी चीज़ आएंगी उनको जोड़ें तो या तो वो 1 बन जाए या घटाए तो 1 बन जाए। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे, 3 4 जा 12। अब आपको पता है जब आप 4 माइनस 3 करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करके देखते हैं। तो चलिए अब हमने फैक्टर कर ली, सब चीज़ कर ली, अब हम यहाँ पे करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास होगा। तो ये देखिए ये था हमारे पास 4, ठीक है, ये हमारे पास 4 है। तो चलिए अब हम सब कुछ करके देख चुके हैं, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस x यानी 1 को हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 माइनस 3 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास क्या x माइनस का 4 और इस तरफ तो हम क्या लेते हैं 0 ही लेते हैं। अब आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 3x² माइनस इस 4x की मल्टीप्लाई कर देंगे आप अंदर 4x माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, 3x² प्लस माइनस का माइनस 4x माइनस माइनस का प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए इन पहली 2 डिजिट से और इन बाद की 2 डिजिट से, इन पहली 2 डिजिट से आपका क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है,
तो आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। जब आप x कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने का मतलब बताया मैंने आपको, जो आप कॉमन ले रहे हो आप उससे इन सबको डिवाइड करोगे। तो देखिए 3x² यानी x इंटू एक्स, आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, x से डिवाइड करो। तो जब आप इसे x से डिवाइड करोगे तो x से x कट जाएगा, यानी अंदर कितना बचेगा आपके पास 3x माइनस, उसके बाद क्या आपके पास 4x को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x से डिवाइड करो। तो जब आप इसको x से डिवाइड करो तो x से x कट जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा आपके पास माइनस का 4। अब मैंने आपको क्या बताया था, इस ब्रैकेट में और जो दूसरा ब्रैकेट होना चाहिए उनके अंदर सेम संख्याएं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर पहले से ही 3x - 4 बना दिख रहे हैं, तो आप इससे क्या कॉमन लीजिए 1 कॉमन लीजिए, वो भी किसका प्लस का 1, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है। अब देखिए आप प्लस का 1 कॉमन लोगे तो 3x में आपने 1 की डिवाइड की तो कितना आएगा 3x ही आएगा, और आप -4 में 4 की डिवाइड करोगे तो कितना आएगा वही आएगा, है ना, यानी 1 आएगा। तो यानी अंदर कितना बचेगा आपके पास 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो 2 बार होता है उसको हम कितनी बार लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं, यानी 3x - 4 आ गया एक, और दूसरा कितना आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यानी जब आपने यहाँ से सॉल्व किया, इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 3x बराबर हो जाएगा आपके पास 4 और x बराबर हो जाएगा आपके पास 4/3, जिसे आप क्या मान लो अल्फा मान लो। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यानी x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -1, यानी बीटा इज इक्वल टू आ गया आपके पास -1। तो अब जब इतना आ चुका है हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला संबंध मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा है, जो पिछली बार लिखा था तो मिटाइन था। आप देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है हमारे पास -b/a, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास 4/3, तो अल्फा की जगह लिख दिया हमने 4/3, अल्फा की जगह हमने लिख दिया 4/3। बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -1, तो प्लस बीटा की जगह लिखोगे -1 और इसको लिख दीजिए आप /1 बराबर माइनस का b। तो b की वैल्यू कितनी थी आपके पास -1, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है, और b की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 अपॉन में क्या हमारे पास a, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो a की जगह लिख दिया हमने 3। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 × 1 = 3, है ना। एलसीएम लेने सबको आता होगा, एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा। जिसे नहीं आता एलसीएम लेने वो पहली एक्सरसाइज देखिए, वहाँ मैंने एलसीएम लेना भी सिखाया है। तो ये 3 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो, इस 3 को डिवाइड करोगे इससे, तो 3 × 1 = 3, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई कहाँ करते हो आप ऊपर, 4 × 1 = 4, प्लस माइनस का यहाँ पे कितना हो जाए आपका माइनस। देखो अब इस 3 को डिवाइड करोगे 1 से, है ना, 3 को डिवाइड किया आपने 1 से, तो 1 × 3 = 3, 3 की मल्टीप्लाई होगी आपके पास ऊपर, तो यानी ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास ये 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/3। अब देखो जहाँ पे 4 - 3, यानी 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा आपके पास 1/3, और ये भी कितना हो गया आपके पास 1/3। तो यानी पहला तो आपके पास क्या आ गया, सही आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपके -b/a। अब हम क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमको पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, अचर पद बटे a, मतलब क्या होता है हमारे पास x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये चीज आ जाती है हमारे पास। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4/3 आई थी, और बीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास -1, इसके अपॉन में आप 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास -4, c की वैल्यू थी हमारे पास -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3 थी, a की वैल्यू थी हमारे पास 3, तो देखिए 4 × -1 यानी -4/3, और इस तरह भी कितना है हमारे पास -4/3। तो इसका मतलब क्या है, जो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है वो हमारे पास c/a के बराबर होती है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, और किस तरीके से उन 6 के 6 पार्ट को सॉल्व करना था वह मैं आपको बता चुका हूँ। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम कल करेंगे आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन होंगे कल हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि वे भी यहाँ से
पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारे पढ़ाने में कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, अगर उनमें आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, गुड नाइट।